4 मई 2013 शनिवार की रात को रिसर्चर्स की एक टीम राजस्थान के जैसलमेर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव के अंदर जाती है कुलधरा गांव की सच्चाई का पता लगाने के लिए। लेकिन उन्हें कुलधरा विलेज के अंदर कोई भी चुड़ैल दिखाई नहीं देती है और ना ही उन्हें कहानियों के अनुसार किसी के रोने की और चुड़ैलों की आवाज आती है। और ये देखकर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुलधरा विलेज का रहस्य पता लगा लिया है, यहाँ पर कोई भी भूत चुड़ैल नहीं है। और जब वो खुशी से अपने घर की तरफ जाने के लिए अपनी गाड़ियों के पास पहुँचे, तब जो उन्होंने वहाँ पर देखा वो देखकर तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के हाथों के खून से भरे हुए निशान मंडे हुए हैं और उनकी गाड़ियों के चारों तरफ केवल खून ही खून है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गए और घबराहट में वो अपनी गाड़ियों से अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन बदकिस्मती से बीच रास्ते में ही एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट में उन सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो आखिरकार क्या हुआ था उन रिसर्चर्स के साथ कुलधरा विलेज में? क्या है कुलधरा विलेज का रहस्य और क्या सच में कुलधरा गाँव में कोई चुड़ैल रहती है? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ विकास राजपूत। गाइस, कुलधरा विलेज पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। भूतिया कहानी की वजह से ऐसा बोला जाता है कि इस गांव के अंदर से रात को महिलाओं के रोने की और बच्चों के चिल्लाने की और चूहों के खनकने की आवाज आती है। और अगर कोई व्यक्ति इस विलेज के अंदर रात को चला जाता है तो फिर उस व्यक्ति की कभी सुबह नहीं होती है, क्योंकि रहस्यमय तरीके से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और आज तक इस विलेज पर बहुत सारी रिसर्च की गई, लेकिन आज तक भी इस विलेज का रहस्य कोई भी पता नहीं लगा पाया। और एक बार तो एक भूतों और आत्माओं के विशेषज्ञ ने शाम को कुलधरा विलेज का रहस्य पता लगाने के लिए ड्रोन को कुलधरा विलेज के ऊपर उड़ाया, लेकिन वह ड्रोन कुलधरा विलेज की बावड़ी के पास जाकर बंद हो गया और बावड़ी के अंदर गिर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि बावड़ी के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति है जो कि अपने ऊपर इस ड्रोन को आने से रोक रही थी, या फिर कोई भूतिया साया है। और गाइस, लोगों का बोलना है कि यह विलेज दिन के समय तो पूरी तरह से सुनसान रहता है, लेकिन जब रात होती है तो इस गांव की भूतिया शक्तियां जाग जाती है और इस गांव में रात को बाजार की चहल पहल हो जाती है और इस गांव में कोई भी व्यक्ति चाहकर भी नहीं रुक सकता है। और लोगों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस गांव की किसी भी छोटी सी छोटी चीज को अपने पास रख लेता है और अपने घर ले जाता है तो उस व्यक्ति के साथ आने वाले दिनों में ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती है कि वह व्यक्ति वापस आकर उसी चीज को वहीं की वहीं छोड़कर जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। एक बार तो एक व्यक्ति इस गांव की एक लकड़ी को उठाकर अपने घर ले गया, लेकिन बाद में उस व्यक्ति के साथ ऐसी रहस्यमय घटना घटी कि उस व्यक्ति को वह लकड़ी दोबारा उसी गांव में छोड़नी पड़ी। गाइस, कहानियों के अनुसार इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये ब्राह्मण काफी ज्यादा ज्ञानी और धनी थे और जब सब कुछ इस गाँव में सही चल ही रहा था तभी इस गाँव में ऐसी घटना घटती है जिसके बाद ये गाँव कभी दोबारा नहीं बस पाया, क्योंकि अब इस गांव में एंट्री होती है इस रियासत के दीवान शाहलम सिंह की, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक तो था ही, साथ ही महिलाओं में भी बहुत ज्यादा बदनाम शासक था। शाहलम इतना ज्यादा क्रूर इसीलिए था क्योंकि जब उसके पिता इस रियासत के दीवान थे तब यहाँ के राजा ने उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता का सर काट दिया था राजद्रोह के आरोप में, जिसके बाद शाहलम को इस रियासत का दीवान बनाया गया। जिसके बाद शाहलम बहुत ही ज्यादा क्रूर हो गया और लोगों पर बहुत ज्यादा अन्याय करने लगा और वह गांव की लड़कियों से रोज जबरदस्ती गलत काम किया करता था। उसे हर रोज एक नई लड़की चाहिए होती थी। और जब एक दिन शाहलम कुलधरा विलेज के दौरे के लिए गांव में आया तब उसकी नजर एक सुंदर कंवारी ब्राह्मण की पुत्री पर पड़ी, जिसके बाद दीवान उस लड़की के पीछे पड़ गया और उसने उस लड़की को हासिल करने के लिए गाँव वालों पर कर बढ़ा दिया। लेकिन तब भी गाँव वालों ने हार नहीं मानी, क्योंकि गाँव
गांव वाले काफी धनी थे। जिसके बाद दीवान ने उस लड़की को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। जिसके बाद गुस्से में आकर उसने गांव में संदेश पहुंचाया कि अगर वो अपनी सलामती चाहते हैं तो पूर्णमासी तक उस लड़की को मेरे पास भेजें, वरना वो अपनी सेना के साथ गांव पर हमला कर देगा और सभी महिलाओं को बंदी बना लेगा। जिसके बाद गांव वालों ने सालम के अत्याचारों से परेशान होकर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें आसपास के 84 गांव के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने फैसला लिया कि चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन वो अपनी लड़की को दीवान के पास नहीं भेजेंगे। और उन्होंने फैसला लिया कि वो दीवान के सामने कमजोर है, वो दीवान से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो इतने भी कमजोर नहीं है कि अपनी लड़की की इज्जत को लुटवा दें। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो पूर्णमासी की रात को ही इस गांव को यूं का यूं ही छोड़ जाएंगे। और गाइस, पूर्णमासी के दिन ही एक साथ 84 गांव के हजारों लोगों ने अपने अपने गांव को छोड़ दिया, एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए। वो लोग केवल अपने साथ अपनी जरूरत का सामान ही ले गए, बाकी सामानों को उन्होंने यूं का यूं छोड़ दिया। जैसे कि अगर किसी के बाहर कपड़े सूख रहे थे तो वो कपड़े भी उन्होंने वहीं के वहीं छोड़ दिए। किसी के बर्तन झूठे थे तो उन्होंने उन बर्तनों को भी वहीं की वहीं छोड़ दिया। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने तो अपने धन को भी वहीं के वहीं छोड़ दिया था। और उन्होंने जाते जाते कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद ये गांव कभी दोबारा नहीं बसेगा। और वो लोग उस गांव से रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए, इस बात का खुलासा आज तक भी नहीं हो पाया है। जिसके बाद जब दीवान अपनी सेना के साथ इस गांव में पहुंचा तो ये देखकर दीवान भी चौंक गया और वो वापस लौट गया। लेकिन इस घटना के काफी दिनों बाद वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन कुलधरा और खाबा गांव तमाम कोशिशों के बावजूद भी दोबारा कभी नहीं बस पाए। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस गांव में आज भी उन ब्राह्मणों की आत्मा भटकती है जो कि किसी भी व्यक्ति को इस गांव में बसने नहीं देती है। और इसी वजह से ये कुलधरा विलेज दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावनी जगहों में से गिना जाता है, जो कि आज भी वीरान पड़ा है। और आज कोई भी व्यक्ति इस विलेज के अंदर जाने की हिम्मत रात को नहीं करता है। यहाँ तक कि इस विलेज के गार्ड भी शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। और जो व्यक्ति इस विलेज के अंदर रात को चला जाता है उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और गाइस, सब तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी मान लिया है कि इस गांव में कोई ना कोई अजीब रहस्यमय शक्ति जरूर है। इसीलिए सरकार ने भी इस गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूरी तक एक लंबी दीवार खिंचवा दी है और बाहर एक बड़ा दरवाजा भी लगा दिया है, ताकि बिना इजाजत के कोई भी व्यक्ति इस कुलधरा गांव के अंदर ना जा पाए। और गाइस, बहुत सी कहानियों के अनुसार तो इस गांव के वीरान होने की वजह इस गांव में पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि कहानियों के अनुसार इस गांव में पानी की काफी ज्यादा कमी थी। इसीलिए वहां के लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। और यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, बल्कि आसपास के लोग इस गांव के अंदर गैर कानूनी धंधा करते हैं और वो लोग इन भूतिया कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी रिसर्च में ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार इस विलेज का रहस्य क्या है। क्या सच में इस विलेज के अंदर कोई भूत है या फिर कोई चुड़ैल है? खैर गाइस, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।